माया। शरीर को ही आत्मा समझने की त्रुटि माया है। शरीर को ही आत्मा समझने की त्रुटि माया है। यह माया ही संसार की सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। यह माया ही संसार की सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। माया के दो रूप हैं, विक्षेप और आवरण। विक्षेप के द्वारा माया महत्तत्व से लेकर ब्रह्मा तक सारे संसार की तथा साथ ही स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की सृजना करती है। आवरण के द्वारा माया आत्मा के ज्ञान को ढांक लेती है। जैसे मिथ्या कल्पना के द्वारा एक रस्सी को सांप समझने की त्रुटि हो जाती है, उसी प्रकार माया की शक्ति से शुद्ध परम आत्मा को यह संसार समझने का भ्रम हो जाता है। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो संसार तिरोहित हो जाएगा। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो संसार तिरोहित हो जाएगा और मात्र ब्रह्म शेष रहेगा। जिस प्रकार स्वप्न में देखी सभी वस्तुएं और मन के द्वारा निर्मित आकाश कुसुम यथार्थ नहीं होते, वैसे ही मनुष्य जो कुछ सदैव देखता, सुनता या सोचता है वह अयथार्थ होता है। जैसे सांप के द्वारा पकड़ा हुआ मेढक, जिसका आधा शरीर सांप ने लील लिया है, सांप के मुंह में बैठकर अपनी जीभ निकालकर आसपास उड़ती हुई छोटी छोटी मक्खियों को पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार काल सर्प के द्वारा पकड़े जाने पर भी मनुष्य क्षणभंगुर इंद्रिय सुखों की खोज करता है। वह इन्हें प्राप्त करने के लिए रात दिन कठिन परिश्रम करता है और भारी कष्ट उठाता है। जिन दार्शनिकों का मन मेरी अपनी माया के द्वारा विभ्रमित है, वे मुझे, जिसने यह मानव शरीर धारण किया है, नहीं पहचान सकते। वे सोचते हैं कि मैं हर्ष और विषाद से प्रभावित हूँ। जिन दार्शनिकों का मन मेरी अपनी माया के द्वारा विभ्रमित है, वे मुझे, जिसने यह मानव शरीर धारण किया है, नहीं पहचान सकते। वे सोचते हैं कि मैं हर्ष और विषाद से प्रभावित हूँ। यह मिथ्या विचार कि यह शरीर आदि ही आत्मा ही माया है तथा आत्मा को शरीर से अभिन्न मानने के कारण ही यह संसार मानसिक रूप से निर्लिप्त हुआ है। आत्मा को शरीर से अभिन्न मानने के कारण ही यह संसार मानसिक रूप से निर्मित हुआ है। इस संसार का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। यह तो हमारी कल्पना में उसी प्रकार अस्तित्ववान है जैसे हम रस्सी में सर्प का अस्तित्व कल्पित कर लेते हैं। जब तुम नेति नेति की प्रक्रिया से परमात्मा को जानने में समर्थ होते हो, तभी तुम समस्त कर्मों का त्याग कर सकते हो, अन्यथा तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना होगा। जिस क्षण यह साक्षात्कार होता है कि आत्मा शरीर और इंद्रियों आदि से पृथक है, उसी क्षण माया का जो इस संसार का मूल कारण है विनाश हो जाता है। जिस क्षण यह साक्षात्कार होता है कि आत्मा शरीर और इंद्रियों आदि से पृथक है, उसी क्षण माया का जो इस संसार का मूल कारण है विनाश हो जाता है। मात्र तर्कों से तथा श्रुतियों के अध्ययन से वासनाओं से परिपूर्ण इस माया का नाश कैसे हो सकता है? मात्र तर्कों से तथा श्रुतियों के अध्ययन से वासनाओं से परिपूर्ण इस माया का नाश कैसे हो सकता है? यह कभी भी संभव नहीं है। केवल परम ज्ञान से ही इसका विनाश किया जा सकता है तथा उसके उपरांत उसके पुनः लौटने का कोई भय नहीं होता। मैं ही यह शरीर हूँ, ऐसा विचार अविद्या है। मैं ही यह शरीर हूँ, ऐसा विचार अविद्या है तथा यही भ्रम की जननी है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव ही विद्या है
तथा यह भ्रम को नष्ट करने वाली होती है। अविद्या संसार का कारण है तथा विद्या संसार की विनाशक है। अविद्या संसार का कारण है तथा विद्या संसार की विनाशक है। इसलिए जो मोक्ष पाना चाहते हैं उन्हें एकाग्र चित्त से इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे अनेक शत्रुओं का सामना करना होगा। इन सब में क्रोध सर्वाधिक भयंकर शत्रु है, जो व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति के संघर्ष में सभी प्रकार की बाधाएं उपस्थित करने की चेष्टा करता है। इस प्रयास में व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे अनेक शत्रुओं का सामना करना होगा। इन सब में क्रोध सर्वाधिक भयंकर शत्रु है, जो व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति के संघर्ष में सभी प्रकार की बाधाएं उपस्थित करने की चेष्टा करता है। क्रोध से अभिभूत होकर व्यक्ति अपनी माता, पिता, भाई, मित्र और संबंधी तक की हत्या कर देता है। क्रोध से अभिभूत होकर व्यक्ति अपनी माता, पिता, भाई, मित्र और संबंधी तक की हत्या कर देता है। उसके लिए ऐसे अवसर भी प्रायः आएंगे जब वह क्रोध की प्रेरणा से किए गए कार्यों के लिए प्रायश्चित करेगा। क्रोध ही उसे संसार में आबद्ध करता है। क्रोध ही व्यक्ति के समस्त सद्गुणों का नाश करता है। इसलिए क्रोध का त्याग करो। वस्तुतः क्रोध ही महान शत्रु यम है तथा लोभ वह वैतरणी है जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर है। इसलिए क्रोध का त्याग करो। वस्तुतः क्रोध ही महान शत्रु यम है तथा लोभ वह वैतरणी है जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर है। संतोष नंदन वन है तथा शांति कामधेनु है। संतोष नंदन वन है तथा शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए श्रम करो। अगर तुम में धैर्य है तो तुम्हारा कोई कभी शत्रु नहीं होगा। अगर तुम में धैर्य है तुम्हारा कोई कभी शत्रु नहीं होगा। आत्मा, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि और प्राण से भिन्न है। यह शुद्ध, बुद्ध, आनंदपूर्ण, निर्विकार और निराकार है। जब तक तुम आत्मा को शरीर, इंद्रियों और प्राण से पृथक नहीं जानोगे तब तक तुम रोग, मृत्यु आदि संसार के दुखों से प्रभावित रहोगे। जब तक तुम आत्मा को शरीर, इंद्रियों और प्राण से पृथक नहीं जानोगे तब तक तुम रोग, मृत्यु आदि संसार के दुखों से प्रभावित रहोगे। मन और शरीर। हे महात्मन, काम एक बड़े वृक्ष के समान है। यह वासना की बेल से लिपटा हुआ है। इसकी अगणित शाखाएं हैं। जो मन उनके ऊपर मंडराता है वह कभी इच्छित फल नहीं पा सकता। मैं स्पष्टतः देखता हूँ कि ऐसे व्यक्ति विरले हैं जो विपत्ति का सामना करते समय हताश नहीं होते या भ्रम से आच्छन्न नहीं होते, जो अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के पूर्ण हो जाने पर घमंड नहीं करते और जो स्त्री के कटाक्ष से विचलित नहीं होते। हम विरले ही ऐसे व्यक्तियों को पाते हैं। मन इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी ठीक वैसे ही कभी संतुष्ट नहीं होता जैसे छिद्र युक्त पात्र को कितना भी जल डालकर भरा नहीं जा सकता। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है, इसलिए वह ठीक उसी प्रकार कहीं भी शांति प्राप्त नहीं करता जैसे अपने समूह से बिछुड़कर हिरण अशांत होता है। मन की वासनाएं सदैव तरंगों के समान चंचल रहती हैं। इस चंचलता से मुक्त होने में विफल हो जाने से वह क्षण मात्र के लिए भी शांति नहीं पा सकता। इंद्रियों के विषयों की खोज में उत्तेजित होकर वह विभिन्न दिशाओं में दौड़ता रहता है। मन का यह प्रेत नितांत
अस्तित्व रहित है। वह तो निस्सार कल्पना के द्वारा ही एक आकार ग्रहण करता है, फिर विवेक से इसके अनस्तित्व का अनुभव किया जा सकता है। इस प्रेत को नियंत्रित करना अत्यंत दुष्कर है। यह मन व्यक्ति को अग्नि से भी अधिक जलाता है। यह मन व्यक्ति को अग्नि से भी अधिक जलाता है और यह वज्र से भी कठोर है। यह इंद्रिय के पदार्थ की ओर ठीक वैसे ही दौड़ता है जैसे कौवा मांस की ओर, और दूसरे ही क्षण वह बालक के समान इसे त्याग देता है। यह कहीं भी किसी भी वस्तु से बंधकर नहीं रह सकता। आवर्तमान सागर के समान यह मन व्यक्ति को बहुत दूर ले जाता है। मन को बाधित करना सागर को सुखाने, पर्वत को उखाड़ने और अग्नि का भक्षण करने से भी अधिक कठिन है। मन को बाधित करना सागर को सुखाने, पर्वत को उखाड़ने और अग्नि का भक्षण करने से भी अधिक कठिन है। यह शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से मिलकर बना है। शरीर रूप इस पत्ते को पीला पड़ने और भूमि पर टूटकर गिरने में कोई समय नहीं लगता। शरीर रूप इस पत्ते को पीला पड़ने और भूमि पर टूटकर गिरने में कोई समय नहीं लगता। यह शरीर मिथ्या ज्ञान से उद्भूत हुआ है, अतः यह स्वप्नवत भ्रमों से परिपूर्ण है। इस शरीर की क्षणभंगुरता प्रत्यक्ष सिद्ध है। शरीर के जंगल में वृद्धावस्था लोमड़ी की उस घृणित चीख के समान होती है। शरीर के जंगल में वृद्धावस्था लोमड़ी की उस घृणित चीख के समान होती है, जिससे अधिक अपशकुन सूचक आवाज़ इस पृथ्वी पर कभी नहीं सुनी गई। यदि इंद्रियों को शिशु माना जाए तो ये शिशु वार्धक्य रूप सीलन से भरे शरीर के इस भवन में मुक्त रूप से खेल भी नहीं पाते। ऐसा कोई व्यक्ति अब तक नहीं जन्मा जो उस वृद्धावस्था को जीत सका हो। ऐसा कोई व्यक्ति अब तक नहीं जन्मा जो उस वृद्धावस्था को जीत सका हो, जिसके कारण उसकी कोई कामना पूरी नहीं हो पाती और सूर्यास्त के पीछे पीछे अंधकार चलता है, वैसे ही वृद्धावस्था के पीछे पीछे मृत्यु चला करती है। हे महात्मा, इस शरीर के भीतर और बाहर के पदार्थों का परीक्षण करके मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इनमें कोई अच्छी चीज़ मिली है। हे महात्मन, इस शरीर के भीतर और बाहर के पदार्थों का परीक्षण करके मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इनमें कोई अच्छी चीज़ मिली है। इस शरीर पर जो कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जाता, भला कोई कैसे भरोसा कर सकता है। इस शरीर पर जो कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जाता, भला कोई कैसे भरोसा कर सकता है। बाल्यावस्था हंसी खेल में बिता दी जाती है। इस समय मन अत्यंत चंचल रहता है। यौवन में व्यक्ति इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है तथा कभी भी शांति पाने की आशा नहीं कर सकता, और वृद्धावस्था में शरीर रुग्ण हो जाता है और उसका क्षय होने लगता है। इस अवस्था में मनुष्य दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं अनुभव करता। इस अवस्था में मनुष्य दुख के अतिरिक्त और कुछ अनुभव नहीं करता। जिस प्रकार भ्रमर हिमपात से कुम्हलाए कमल को त्याग देता है, उसी प्रकार जब इस शरीर पर रोगों और वार्धक्य का आक्रमण होता है तो उसे जीवन का भ्रमर त्याग देता है और संसार का सरोवर बिल्कुल सूख जाता है। अतड़ियों और स्नायुओं की जटिलताओं से युक्त यह भंगुर और परिवर्तनशील शरीर दुखों का एक अत्यंत उर्वर स्रोत भी है। अपनी जड़ता के बावजूद शरीर चैतन्यवान सा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें आत्मा अपने पंचकोशों के साथ निवास करती है। यह शरीर विमुग्ध आत्मा का आवास स्थल है। यह शरीर विमुग्ध आत्मा का आवास स्थल है तथा यह
शाश्वतता और क्षणभंगुरता का विवेक करने में अक्षम है। यह तो मनुष्यों को अज्ञान के गर्त में ढकेलने का ही कार्य करता है। अत्यंत उत्तेजना इसे हर्ष से भर देने या आंसुओं से नहला देने में पर्याप्त है। अतः शरीर के समान घृणित, शोचनीय और अच्छाई से नितांत विरहित कोई वस्तु नहीं है। भले ही शरीर क्षणभंगुर है, पर वह मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देने की क्षमता रखता है। भले ही शरीर क्षणभंगुर है, पर वह मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि शरीर सामान्य भौतिक पदार्थ के समान नहीं है, पर वह पूर्णतः चेतन सत्ता भी नहीं है। शरीर के इस वृक्ष में अहंकार का गिद्ध, कामनाओं का सर्प, क्रोध का कौवा तथा इंद्रियों के पक्षी निवास करते हैं। इन सब के अतिरिक्त वृक्ष मूल के चारों ओर इच्छाओं ने स्वयं को पंक्तिबद्ध, सघन एवं परस्पर युक्त समूहों में नियोजित कर लिया है। शरीर एक ऐसे कछुए के समान है जो अभिलाषाओं के गड्ढे में निष्क्रिय होकर पड़ा हुआ है तथा उससे मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं करता। शरीर एक ऐसे कछुए के समान है जो अभिलाषाओं के गड्ढे में निष्क्रिय होकर पड़ा हुआ है तथा उससे मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं करता। संसार के इस सागर में अनगिनत शरीर इतस्ततः बहते जा रहे हैं। इनमें से जो कुछ विशिष्ट शरीरों में ज्ञान और विवेक के प्रति ग्रहणशीलता होती है तथा इन्हीं को मानव शरीर कहा जाता है। वह व्यक्ति उत्कृष्टतम है जो ऐसा निर्णय करके शांति प्राप्त कर लेता है, मेरा शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, यह शरीर और मैं तद्रूप नहीं हूँ। यौवन। विवेक रहित यौवन चंचल मन और विभिन्न क्रीड़ामयी प्रवृत्तियों का आखेट बन जाता है तथा वह एक दुख से दूसरे दुख में गिरता जाता है। हृदय के गह्वर में रहने वाला काम का दैत्य आत्मसंयम से हीन युवक को अपने बस में कर लेता है। वह व्यक्ति प्रशांत की संज्ञा के योग्य होता है जो विलक्षण घटनाओं से परिपूर्ण यौवन के अरण्य को सुरक्षित रूप से पार कर लेता है। यौवन की स्पृहाओं को त्यागने की अपेक्षा एक प्रखर वेगवती सरिता को पार करना अधिक सुगम है। यौवन उस व्यक्ति के पतन का कारण है जो विवेक से हीन होता है। जिस प्रकार एक रत्न दुर्भाग्यशील व्यक्ति की पकड़ से छूट जाता है, वैसे ही यौवन का पक्षी शरीर से अभिलंब उड़ जाता है। दुरात्मा की अभिधा उस व्यक्ति का समुपयुक्त वर्णन करती है जो अस्थायी यौवन के द्वारा उद्दीप्त और विभ्रमित होता है। हे साधु, केवल उन्हीं लोगों का आदर किया जाना चाहिए जो केवल वे ही मनुष्य कहे जाने के अधिकारी हैं जिन्होंने यौवन की संक्रांति का संतरण अनुद्विग्न रूप से कर लिया है। बुराइयों तथा काम की संक्षुब्ध तरंगों से परिपूर्ण युवावस्था को पार करने की तुलना में मगरों से भरे हुए समुद्र का संतरण सुगम प्रतीत होगा। हे साधु, जो यौवन विनय से विभूषित तथा कृपालुता जैसे गुणों से प्रोज्वल है, वही यौवन सुंदर है। वस्तुतः इस संसार में इस प्रकार का यौवन प्राप्त करना अत्यंत विरल है। जैसे पाला कमल को नष्ट कर देता है और नदी अपने किनारों के वृक्षों को नष्ट कर देती है, वैसे ही जरा यौवन का अंत कर देती है। आयु मनुष्य के शरीर के अंगों को भयंकरता प्रदान करते हुए उसे कितना क्रूर बना देती है। आयु मनुष्य के शरीर के अंगों को
भयंकरता प्रदान करते हुए उसे कितना क्रूर बना देती है। धन की देवी तरंगों के समान चंचल होती हैं, वह किसी एक के साथ सदा के लिए नहीं रहा करती। इसी प्रकार यौवन भी अल्पज्ञ होता है। स्त्री प्रसंग से तुम्हें जो सुख मिलता है वह स्वप्नवत होता है। तुम्हारी जीवनावधि इतनी कम है। जीवन और अपरिहार्य अंत। पत्ते के सिरे पर लटकी हुई जल की बूंदों के समान ये मनुष्य का जीवन भी अप्रत्याशित रूप से इस मलिन शरीर का परित्याग कर देता है। जीवन उन लोगों के दुख का कारण है जिन्होंने विवेक की शक्ति को विकसित नहीं किया है और जिसका हृदय इंद्रियों के विषय व्याल में संपर्क में आने के कारण उत्पीड़ित हो गया है। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जीवन का अर्थ आनंद है जिन्होंने चरम तत्व के ज्ञान में प्रशांति की उपलब्धि की है। हमारा यह जीवन बसंतकालीन मेघों के समान ही क्षणस्थायी है। यह एक ऐसे दीपक के समान है जिसका तेल चुक गया है। यह जल की सतह पर उठने वाली एक हिलोर जैसा है। जीवन की इस रिक्तता के बावजूद मूर्ख लोग दीर्घ जीवन की आकांक्षा करते हैं। जीवन की इस रिक्तता के बावजूद मूर्ख लोग दीर्घ जीवन की आकांक्षा करते हैं, किंतु इसके परिणाम स्वरूप केवल दुख ही तो मिलता है। जिस प्रकार चूहिया प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा खोद कर धरती में अपना बिल बनाती है, उसी प्रकार काल प्राणियों के जीवन को क्षण प्रतिक्षण समाप्त करता जाता है। चूहे की ताक में लगी हुई बिल्ली की तरह मृत्यु भी सभी के जीवन की ओर ताकती रहती है। चूहे की ताक में लगी हुई बिल्ली की तरह मृत्यु भी सभी के जीवन की ओर ताकती रहती है। अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि जहाँ तक उसका संबंध है, रात और दिन अनंत काल तक आते जाते रहेंगे। इंद्रिय सुखों में डूबकर वह काल के पदचाप को नहीं सुनता। कच्चे घड़े में रखे हुए जल के समान मनुष्य का जीवन भी प्रतिक्षण चुकता जा रहा है। रोग रूपी शत्रु व्यक्ति के शरीर को ग्रस लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। बुढ़ापा बाघिन के समान इस पर झपटता है और इसे घायल कर देता है। मृत्यु सदैव अपने आने का अवसर देखती रहती है कि कब आऊं और इस पर कब्जा कर लूं। जीवन क्षणस्थायी है, किंतु मूढ़ व्यक्ति इसे वास्तविक समझते हैं तथा इसमें आबद्ध हो जाते हैं। सूर्य प्रतिदिन आता है और चला जाता है। इसके साथ ही हमारी जीवनावधि भी न्यून से न्यूनतर होती जाती है। दूसरों के बुढ़ापे और मृत्यु को देखकर भी कोई यह अनुभव नहीं करता कि उसकी भी यह नियति होने वाली है। दूसरों के बुढ़ापे और मृत्यु को देखकर भी कोई यह अनुभव नहीं करता कि उसकी भी यही नियति होने वाली है। समस्त संचयों का अंत अपक्षय से होता है। उत्कर्षों का अंत चूर चूर होने और गिरने से होता है। संयोग का अंत वियोग से होता है। जीवन का अंत मृत्यु से होता है। जैसे पके फल को अनिवार्यतः धरती पर गिरना चाहिए, इसी प्रकार कोई व्यक्ति जब धरती पर जन्म लेता है तो उसे अनिवार्य रूप से नष्ट होना चाहिए। जैसे पके फल को अनिवार्यतः धरती पर गिरना चाहिए, इसी प्रकार कोई व्यक्ति जब धरती पर जन्म लेता है तो उसे अनिवार्य रूप से नष्ट होना चाहिए। जिस प्रकार सुलनी स्तंभों पर आधारित भवन समय बीतने पर जीर्ण हो जाता है और ढह जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति की वृद्धावस्था मृत्यु का आखेट बनकर चला जाता है। जो रात बीत जाती है वह फिर नहीं लौटती। गंगा अपना जल महासागर में भले मिला देती है, पर कभी भी अपना प्रवाह पीछे नहीं मोड़ती। पृथ्वी के समस्त प्राणियों के सिर पर से दिन और रात गुजर जाते हैं और वे शीघ्र ही उनका जीवन वैसे ही उद्ध्वस्त कर लेते हैं जैसे ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें जल को सोख लेती हैं। चाहे तुम खड़े रहो चाहे चलते रहो, तुम्हारे दिन चुकते ही हैं।
चाहे तुम खड़े रहो या चलते रहो, तुम्हारे दिन चुकते ही हैं। इसलिए अपने लिए अनुताप करो, किसी अन्य के लिए संतप्त क्यों होना चाहिए। इसीलिए तुम अपने लिए अनुताप करो, किसी अन्य के लिए संतप्त क्यों होना चाहिए। मृत्यु व्यक्ति के साथ चला करती है, मृत्यु व्यक्ति के साथ विश्राम करती है। व्यक्ति कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, वह मृत्यु को कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। व्यक्ति कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, वह मृत्यु को कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। त्वचा परतों और झुर्रियों से लिपटी हुई है, त्वचा परतों और झुर्रियों से लिपटी हुई है। केश श्वेत हो जाते हैं, आयु मनुष्य को नष्ट कर देती है। वह इससे बचने के लिए भला क्या कर सकता है। सूर्य के उदित होने पर लोग यह सोचकर हर्षित होते हैं कि वे कार्य करेंगे और उपार्जन करेंगे। सूर्यास्त होने पर भी वे यह सोचकर हर्षित होते हैं कि वे अब मौज कर सकेंगे, पर उन्हें यह बोध नहीं होता कि उनका जीवन सिकुड़ता जा रहा है। जब ऋतुएं आती हैं तो लोग कल्पना करते हैं कि वे हमेशा जीवंत बने रहेंगे तथा आनंदोपभोग करेंगे, परंतु ऋतुओं के प्रत्येक चक्र के साथ हमारा जीवन लघुतर ही तो हो रहा है। जिस प्रकार फैले हुए सागर में लकड़ी के लट्ठे पास पास आ जाते हैं और कुछ समय तक साथ साथ बहकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार पत्नियां, पुत्र, स्वजन और संपदा साथ आकर मिलते हैं और वियुक्त हो जाते हैं। यह वियोग टाला नहीं जा सकता। इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति प्रकृति के इस नियम से मुक्त नहीं हो सकता, अतएव मृतक के लिए शोक करना व्यर्थ। इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति प्रकृति के इस नियम से मुक्त नहीं हो सकता, अतएव मृतक के लिए शोक करना व्यर्थ है। जब समय आ जाता है तब कोई व्यक्ति बच नहीं पाता। जिस प्रकार एक व्यक्ति प्रस्थित होते हुए यात्रियों के दल से मिल जाता है, वैसे उन लोगों से कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा। ठीक वैसी ही जीवन की यात्रा भी होती है, जिसे हमारे पिताओं और पितामहों ने पहले ही संपन्न कर लिया है। ठीक वैसी ही जीवन की यात्रा भी होती है, जिसे हमारे पिताओं और पितामहों ने पहले ही संपन्न कर लिया है। अगर कोई इस अपरिवर्तनशील यात्रा में सम्मिलित होता है, तो वह उसकी खोट कैसे निकाल सकता है। जीवन एक ऐसी नदी है जो अपना प्रवाह कभी विपरीत नहीं करती, अतः व्यक्ति का जीवन समय के साथ घटता ही चला जाता है।